अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। आज का हमारा टॉपिक है खास के रेट्स के हवाले से और इसके साथ तमाम गला मंडी रेट्स के हवाले से। हमने आज कुछ और चीज़ें भी ऐड की हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम उनकी भी आज बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करते चलें सबसे पहले गंदम की। गंदम का जो आज मार्केट में रेट रहा है वो उसका रेट था 2600 से लेकर 2650 रुपये तक। इसके अलावा हल्दी की बात करते चलें, जो आज मार्केट में हल्दी का रेट था जी 26,000 से लेकर 26,500 तक। अगर हम मक्की की बात करते चलें तो जो आज मक्की का रेट था वो 2800 से लेकर 3,000 रुपये तक था। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें धान मोटा हाइब्रिड की, उसका जो मार्केट में आज रेट था 2400 लेकर 2650 रुपये तक मोटा हाइब्रिड धान का रेट रहा। इसके अलावा अगर हम बाजरे की बात करते चलें, मार्केट में जो आज बाजरे का रेट था 3,000 से लेकर 3,300 तक रहा। इसके अलावा अगर हम धान 1509 की बात करें, जो धान 1509 का आज मार्केट का रेट था वो 3750 रुपये से लेकर 4250 रुपये तक रहा। इसके अलावा हम तिल वगैरह की बात करें, देखें तिल की मार्केट में क्वालिटी सेल हुई है। अगर हम तिल की बात करें, जो तिल का रेट मार्केट में रहा वो 9,000 से लेकर 13,000 तक क्वालिटी वाइज रेट रहा। तो इसके साथ साथ अगर हम खल बनोला की बात करें, देखें खल बनोले में दो चीज़ें थी, एक बार्शी खल आ रही थी और इसके साथ अगर हम देखते चलें तो जो दूसरी खल थी वो टॉप क्वालिटी बनोला खल थी, यानी कि इसके साथ बलोची खल भी आ रही है। हम दरमियानी खल की बात करें, बार्शी नहीं करेंगे, बार्शी खल 200-300 रुपये सस्ती है। टॉप क्वालिटी खल की बात करें 3,000 रुपये 34 kg का रेट है। इसके साथ साथ अगर हम चोकर की बात करें, चोकर का जो आज मार्केट का रेट था, हम देखें परचून रेट्स देते हैं 28 kg 1500 रुपये 1450 रुपये मार्केट में रहा है चोकर का जो रेट है। उसके अलावा अगर हम बात करें सोना यूरिया की, आज मार्केट में सोना यूरिया का जो रेट रहा वो 4,500 रुपये रहा। इसके अलावा अगर सोना DAP की बात करें तो वो 11,900 रुपये रही। इसके अलावा अगर हम एंग्रो यूरिया, बब्बर शेर यूरिया, सरसब्ज़ यूरिया और तारा यूरिया की बात करें तो उनका जो आज मार्केट में रेट रहा वो 4,450 रुपये तक रहा। इसके अलावा अगर सरसब्ज़ ग्वारा की बात करें तो उसका जो रेट था 4300 से लेकर 4350 तक था। इसके अलावा अगर हम पाक अरब ग्वारा की बात करें, जो मार्केट में पाक अरब ग्वारा का रेट था वो 4200 से लेकर 4250 तक था। सरसब्ज़ नाइट्रोफास की बात करें, सरसब्ज़ NP, उसका जो मार्केट का रेट था वो 7,650 के अंदर रहा। इसके अलावा अगर हम ज़बरदस्त यूरिया की बात करें तो देखें ज़बरदस्त यूरिया आज जो मार्केट का रेट रहा वो 5,400 रुपये रहा। इसके अलावा अगर हम जिंक सोना की बात करें 2,000 रुपये रेट रहा। और सोना बोरान की अगर बात करें तो सोना बोरान का जो आज मार्केट में रेट रहा वो भी 2,000 था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैराथन ओरिगा कंपनी का एक मैराथन नामी 50 kg का प्रोडक्ट है, उसका जो आज मार्केट में बात करें तो उसका रेट 3600 रुपये रहा। और अगर हम शक्कर ज्वार की बात करें 40 kg में तो उसका 4,000 रुपये रेट रहा। इसके अलावा अगर हम SOP FFC 50 kg की बात करें तो उसका रेट 12,600 से लेकर 12,650 रुपये रहा। अगर हम FFC SOP यानी ग्रैनुलर दानेदार होती है, उसकी अगर मार्केट में 25 kg की बात करें तो 6450 से लेकर 6500 तक रही। इसके अलावा अगर MOP FFC की बात करें जो उसका मार्केट में रेट रहा वो 9,000 से लेकर 9,200 तक रहा MOP। इसके अलावा अगर हम चीनी की मार्केट में बात करें 6500 लेकर 6600 तक चीनी 50 kg में रही। अगर हम आटा पर मन यानी 40 kg में करें, जो आटे का रेट रहा वो 3300 से लेकर 3500 के दौरान रहा। देखें इसके साथ साथ अगर हम कोसर घी की बात करें तो वो पर kg 435 से लेकर 440 तक रहा किलो। इसके अलावा अगर हम सूफी घी की बात करें तो उसका जो मार्केट में 460 रुपये से लेकर 480 रुपये तक पर kg रहा। इसके अलावा अगर हम कराची घी की बात करें, जिसे हम फॉर एग्जांपल खैबर घी हो गया, सुल्तान हो गया, कुछ इस तरह के घी आते हैं जो कराची की तरफ से इम्पोर्टेड होती है, उनका जो आज मार्केट का रेट था वो 6200 रुपये था। देखें हमारा काम होता है डेली की जो ताज़ा तरीन खबरें होती हैं, हमने मार्केट से हम अटैच होते हैं, हम बतौर इसमें बिज़नेस भी कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी लाइन है, हम कारोबार कर रहे हैं इसमें। तो हमें पता होता है कि आज मार्केट में ये रेट क्या है और आने वाले दिनों में रेट क्या रहेगा। इस वक्त अगर हम सोना यूरिया की बात करें तो वो फुल मंदे में जा रही है। गवर्नमेंट रेट यानी जो गवर्नमेंट रेट है उसमें ही सोना DAP और सोना यूरिया सेल होगी। आने वाले दिनों में इनकी मार्केट में काफ़ी बेहतरी नज़र है, बेहतरी से मुराद काफ़ी रेट हमें ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम तिल और मक्की की मार्केट देखें जो तिल का रेट रहा है वो 9,000 से लेकर 13,000 अच्छी क्वालिटी के तिल रहे हैं। दरमियानी क्वालिटी के नीचे 13,000 से नीचे आ जाते हैं 12, 11, 10, क्योंकि बारिशी तिल था। तो जो आने वाले 2 से 2.5 माह इंतज़ार करें तो हम इसका अच्छा खासा मुनाफा, ज़मींदार इसमें अच्छा खासा मुनाफा ले सकता है। अगर हम इसके साथ मकई की बात करें, देखें मक्की का मौजूदा रेट 3,000 तक आ चुका है। अगर मक्की अब 10 से 15 दिन में, यानी कि इसका मैक्सिमम रेट जो जाने के चांसेस हैं वो 3200, 3300 और 3500 से ऊपर मक्की के जाने का रेट चांसेस नहीं है। ये ओवरऑल रेट इधर ही रहने हैं, कम हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं ये इधर ही रेट रहेगा 2800 से 3,000 रुपये तक। ओवरऑल इसका ये रेट यही रहेगा।
इसके अलावा अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी की मार्केट पहले की निस्बत मुस्तहकम है, यानी ऊपर जाने के चांसेस कम और यहाँ खड़े रहने के रेट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हल्दी अभी काफ़ी हद तक स्टॉक लोगों के पास पड़ी हुई है। लोगों ने अभी तक स्टॉक की हुई है कि ये 40,000 तक जाएगी, 35,000 तक जाएगी। तो हल्दी का अगर स्टॉक कम होता तो हम देख सकते थे ये 40,000 तक जाने के चांसेस हैं, जो कि हर ज़िम्मेदार अभी हल्दी को लेके बैठा है। 40% ज़िम्मेदारों ने हल्दी सेल की, उसके अलावा हल्दी सारी ऐसे स्टॉक में पड़ी हुई है। हम गंदम की बात करें तो जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने गंदम जो बची हुई थी उनमें दवाई लगा के वो सेव कर दी हैं। तो जो आज गंदम की पोजीशन है वो आपके सामने है 2600, 2500 और 2650 के दौरान है। तो आने वाले दिनों में गंदम के रेट्स ठीक होंगे, क्योंकि जो हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट्स किए हैं वो भी हुकूमत ने आगे मार्केट में देनी है। तो यानी कि रेट्स इतने ज़्यादा नहीं अप होंगे, बस यही 3000 के अंदर रेट रहेंगे, ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कदा भी नहीं रहेंगे इसके भी। आने वाली फसल जब तक नहीं आ जाती, जब तक रेट इस तरह ही रहेंगे। और महीना है गंदम की बिजाई शुरू हो जाएगी, ठीक है, महीने डेढ़ है, महीने डेढ़ के अंदर गंदम की बिजाई शुरू होगी। तो गंदम की वैसे ही ये जो है ना बहरान ख़त्म होने पर ख़त्म ही है इस साल, तो वैसे ही गंदम काफ़ी हद में पड़ी हुई है पाकिस्तान में। अगर हम इसके अलावा खल वगैरह की बात कर ले, देखें ये पीछे बारिशी खलें थी, बनोले सूखते नहीं थे, बनोला काम नहीं सही करता था, तो तेज़ी थी, रेट ऊपर चले गए, झाड़ कम निकलते थे। अभी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बनोले ज़्यादा हैं, ठीक है, तो खल के रेट्स नीचे आने के ज़्यादा चांस हैं। तो और किसी भाई को हमसे किसी किस्म का मशवरा चाहिए हो, ठीक है, फसलों के लिहाज से अगर कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो शख्स, उसके लिहाज से अगर कोई मशवरा चाहिए कि क्या लेके रखना चाहिए, तो उसके लिए भी हमसे मशवरा कर सकता है। और अगर किसी की भाई के फसल में बीमारी है या और कोई मसला मसाइल दरपेश है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पाकिस्तान।